सभी साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ईसीआई की एक नई पहल होम वोटिंग की। ये पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान होगा। कुछ एक स्पेशल श्रेणियां ईसीआई ने तय की हैं। उन श्रेणियों के मतदाताओं का घर से पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान होगा, यानी पोलिंग पार्टी उनके घर जाएगी और वहीं से मतदान करवाएगी। इसमें कौन कौन से मतदाता आएंगे? इसमें एक तो 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक मतदाता और एक जो निर्वाचक नामावली में चिन्हित दिव्यांग मतदाता है और एक कोविड-19 से प्रभावित और संदिग्ध है। ये 3 कैटेगरी के मतदाता इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, एक तो 80 प्लस के हो गए और एक जो दिव्यांग हैं और जिनका वोटर लिस्ट में फ्लैग किया हुआ है और जिनके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, यानी 40% से अधिक दिव्यांग जो हैं वो इसके अंदर आएंगे और उनके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब ये काम कैसे होगा? पहला तो काम होगा बीएलओ इन सब का क्या है कि सर्वे कर लेगा। सर्वे का काम बीएलओ ने कर लिया होगा या कर रहे हैं। इसके बाद में जो निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो जाएगी उसके 5 दिन की अवधि के अंदर बीएलओ द्वारा चिन्हित मतदाताओं को फार्म 12D वितरित करना और पावती लेना और भरे हुए फार्म 12D जो है ना उनको संकलित करना और इनको आरओ को उपलब्ध करवाना। ये काम बीएलओ करेगा। यानी एक फार्म है 12D, जिस प्रकार से 12 नंबर फार्म हम भरते हैं अपना पीबी के लिए, यानी जिनकी चुनाव में ड्यूटी है या इस तरह की सर्विसेज के लोग हैं जो बूथ पर नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए 12 नंबर फार्म यानी उन कर्मचारियों के लिए सरकार उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार से इन दिव्यांगों के लिए 12D फार्म। और इसके बाद क्या होगा? मतदाता घर नहीं मिलता है तो पुनः उसके घर जाना। ठीक है, ये काम बीएलओ कर रहे हैं। आरओ के द्वारा भरे हुए 12D की जांच होगी और उसके बाद में अनुबंध एक आरओ लेवल पे तैयार होगा और फार्म 12D में आवेदन करने वाले मतदाताओं की सूची ये राजनीतिक दल और अभ्यर्थियों को भी दी जाएगी कि कौन कौन से मतदाता हैं जिनके घर से वोट लगेंगे। फिर आगे क्या होगा? आरओ आगे क्या करेगा? होम वोटिंग के लिए विशेष मतदान दल का गठन होगा। इसके अंदर एक तो पीआरओ रहेगा, एक पीओ रहेगा। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर होगा, पुलिस पर्सन्स भी होंगे और एक रूट चार्ट बनेगा और उस रूट चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है उनका कार्यक्रम तय हो जाएगा कि इस दिन इसके घर पे पोलिंग पार्टी आएगी। ठीक है, और सेक्टर की उपस्थिति रहेगी, बीएलओ की उपस्थिति रहेगी। ठीक है, और ये सारे उसके घर पे जाके और मतदान करवाएंगे। अब ये प्रोसेस कैसे होगी देख लीजिए। इसमें क्या होगा? आरओ या एआरओ कार्यालय के द्वारा निर्वाचक नामावली में फार्म 12D के आधार पर मतदाताओं के कॉलम में पीबी अंकित हो जाएगा, यानी उसका वोटर लिस्ट में क्या हो जाएगा? उसके पीबी हो जाएगा। यानी वो मतदाता बूथ के ऊपर जाके मतदान नहीं कर पाएगा क्योंकि वो घर पे मतदान करने के लिए उसने स्वीकृति दे दी है। अब आरओ के द्वारा जो मतदान दलों को अनुबंध में सूची मतपत्र उनको क्या कह दिया जाएगा? मतदान दल को एक तो सूची दे दी जाएगी जो अनुबंध बना है और एक मतपेटी मिलेगी, मतपत्र मिलेगा, प्रारूप 13A लिफाफा, 2 लिफाफे 13B और 13C और अस्थायी मतदान प्रकोष्ठ। ये सारी सामग्री जो है ये लेके और पोलिंग पार्टी उसके घर पहुंचेगी और रूट चार्ट के अनुसार निर्धारित दिवस को मतदान दल, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर, सेक्टर ऑफिसर, बीएलओ द्वारा मतदाता के 12D पे अंकित पते के ऊपर जाना होगा। ये जो भी रूट चार्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग ये सारे व्यक्ति जो हैं उसके घर पे पहुंचेंगे। मतपेटी भी ले जाएंगे, आप मत पत्र भी ले जाएंगे, प्रारूप 13A लिफाफा, 13B, 13C ये सब होंगे। ठीक है, अब क्या होगा? मतदाता की पहचान का रजिस्टर यानी अनुबंध सेकंड में प्रविष्टि होगी और मतदाता की उसी प्रकार से हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी ली जाएगी जिस प्रकार से रियल पोलिंग के अंदर 17 का रजिस्टर के अंदर PO2 लेता है ना, उस प्रकार से उसकी एंट्री उसमें करी जाएगी। और मतदाता से फार्म 13 में घोषणा भी ली जाएगी। इसको आरओ पीआरओ ही क्या करेगा? प्रमाणित कर देगा। 13 नंबर फार्म में उसे घोषणा ले लेंगे और पीआरओ उसको प्रमाणित कर देगा। अब क्या होगा? मतदाता को मतपत्र दिया जाएगा और उसके प्रतिपूरण पर हस्ताक्षर भी ले जाएंगे। हस्ताक्षर नहीं करता अंगूठा निशानी ली जाएगी और मतपत्र की क्रम संख्या और घोषणा और मतपत्र ये का लिफाफा 13B
के ऊपर यानी 13B के ऊपर उसकी मतपत्र की क्रम संख्या भी आपको लिखनी जरूरी है, घोषणा के ऊपर भी लिखनी है, ठीक है ना। ये कमियां रह जाएंगी, उसके बाद फिर रिजेक्ट, उससे क्या आएगी, रिजेक्ट की संभावना रहेंगी। और मतदाता के द्वारा विशेष मतदान प्रकोष्ठ में किसी एक अभ्यर्थी के कॉलम में या तो क्रॉस लगा दे या क्या है कि वो कोई चिन्ह लगा दे, गुड़ का चिन्ह लगा दे, गुड़ का चिन्ह लगा दे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो चिन्ह मैंने अंकित कर रखा है ना, ऐसा नहीं करना, आपको गुड़ का चिन्ह लगाना है, ठीक है। और ये फिर मतपत्र को पुनः मोड़कर पीओ को ये सौंपना है, ये काम करना है, ठीक है। इसके बाद में आगे क्या होगा, यानी उसने उसके ऊपर क्रॉस या सही का निशान लगा दिया, अब वो आपको दे देगा, यानी जो भी पीआरओ है उसको वो दे देगा। अब पीओ के द्वारा मतपत्र को लिफाफा 13B में बंद करना और घोषणा 13A, देखो मतपत्र को तो लिफाफा 13B में बंद करना है और घोषणा 13A है ये, ठीक है ना। और फिर ये सारी चीजें लिफाफा 13B में बंद कर दी करके और बड़ा लिफाफा 13C में इसको रख देंगे। लिफाफा 13C सबसे बड़ा, उसके अंदर ये सारी चीज 13B भी उसके अंदर रख जाएगा और घोषणा 13A भी उसके अंदर आ जाएगी। यानी ध्यान देना, मतपत्र है ना वो तो लिफाफा 13B में डालना है, ठीक है। मतपत्र जो है ना उसको मोड़ के 13B में डाल दिया और अब उसके साथ एक घोषणा होगी 13A, इन दोनों को आप 13C लिफाफे में डाल दें और ये 13C लिफाफा फिर किस में डाल दें, मतपेटी में डाल दें। और अब ये पूरी प्रक्रिया जो करी है ना, यानी पोलिंग पार्टी आपके घर पर पहुंची है और लिफाफा 13C को मतपेटी में डालना है, यहाँ तक कि पूरी वीडियोग्राफी करें। और मतदान दिवस के पहले दिन तक, यानी ये 5 दिन का कैलेंडर दिया है, इसके अंदर ये करवाना है। ये जो टाइम टेबल जो है वहाँ संबंधित आरओ है आपको प्रेषित कर देगा। और शारीरिक निर्बलता के कारण अगर कोई मतदाता स्वयं मतदान की स्थिति में नहीं है तो साथी की सहायता का भी इसमें प्रावधान है और इसमें स्याही भी लगानी पड़ेगी। सहायक तो उसके भी स्याही और मतदाता के भी स्याही। मतदाता की स्याही कौन से है, लेफ्ट की जो तर्जनी है उसके ऊपर, और सहायक है उसकी राइट तर्जनी पे लगा देंगे आप, ठीक है। ये तो समझ गए आप। हमने PO1, PO2, PO3 की वीडियो भी बनाकर भेज रखे हैं, वो भी आप जरूर देखें, सभी साथियों तक भेजें। और फिर क्या है, मतदाता के घर पर नहीं मिलने पर क्या होगा, पुनः आने की भी उनको सूचना प्रेषित करनी होगी। ये BLO कर देगा, ठीक है ना। BLO बता देगा कि आज मतदाता नहीं है, तो 2 बार जाने का ही प्रावधान है, ज्यादा नहीं जाएंगे। और मतदान के समय किसी भी तरह से मत की गोपनीयता भंग न हो, ठीक है। और इसका पूरा ख्याल रखना है, चाहे वो सेक्टर ऑफिसर है, पोलिंग ऑफिसर है, माइक्रो ऑब्जर्वर है, BLO, ये विशेष ध्यान रखेंगे। मतपेटी और अन्य सामग्री प्रतिदिन शाम को आरओ के यहाँ स्टॉक रूम में जमा होगी, अगले दिन पुनः मिल जाएगी। यानी आपने पूरे दिन भर में जो भी 5-10 से आपने वोट करवाए हैं, जो भी एरिया में जो आपको रूट चार्ट के अकॉर्डिंग दिया है, उसके बाद में मतपेटी जमा हो जाएगी, अगले दिन वापस मिल जाएगी। ये प्रोसेस चलेगी। और मतदाता को फार्म 12D देने और मतदान करने के लिए पार्टी द्वारा घर में विजिट के लिए 2 ही अवसर दिए जाएंगे, तीसरा नहीं। क्लियर हो गया ना। 12D के लिए भी 2, 12D का काम तो BLO कर लिया होगा या कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके घर पे पोलिंग पार्टी का काम जो है ना, इसका अभी कैलेंडर जारी हो जाएगा, ठीक है। 2 बार ही जाना, ज्यादा नहीं जाएंगे। और समस्त गतिविधियां दैनिक आधार पर होंगी। सेक्टर ऑफिसर हर गतिविधि पर निगरानी रखेगा, ठीक है। और कार्य समय पर संपन्न हो, इसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। एक प्रकार जिस मतदाता को PB जारी होगा उसे मतदान केंद्र पर जाकर मत देने की अनुमति नहीं होगी, भले ही वो PB का उपयोग नहीं। अब इसमें अगर कोई ये कहेगी मैं तो पोलिंग बूथ पे जाके मतदान करूंगा, वहां नहीं होगा। उसमें क्या हो गया, वोटर लिस्ट में PB अंकित हो गया और अभ्यर्थी और अभिकर्ता एजेंट प्रक्रिया को देख सकते हैं, परंतु किसी भी तरह से उसे प्रभावित नहीं करेंगे और नहीं मतदान टीम के साथ जाएंगे। वहां पर एजेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको जानकारी रहेगी, उनको पहले से लिस्ट दे दी जाएगी। जो भी पोलिंग पार्टी के जो राजनीतिक पार्टियों के व्यक्ति हैं, उनको पहले से लिस्ट दे दी जाएगी कि भाई इनके वोट जो है ना घर से डल रहे हैं। तो साथियों, ये संक्षिप्त जानकारी थी होम वोटिंग की। आपने इसको पूरी तरह से समझा,
इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आशा रखूँगा आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। हम ऐसे वीडियो पोलिंग से रिलेटेड वीडियो तैयार करके आप तक भेजने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको चुनाव प्रक्रिया बड़ी आसान लगे। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आगामी समय में दूसरा वीडियो भेजेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सभी तक भेजें। हम PO 1, 2, 3 के वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप जरूर देखें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय